बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बहराम आलम है और आप देख रहे हैं बहराम आलम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम अपने इस वीडियो व्लॉग के अंदर जो है वो गंदम की काश्त से रिलेटेड जो चंद ज़रूरी शराइत हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया है और तकरीबन इस महीने के लास्ट पे 20 अक्टूबर के बाद जनूबी पंजाब के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे गंदम की काश्त जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने भी आज इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये वीडियो व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि गंदम से रिलेटेड जो चंद ज़रूरी शराइत हैं वो या सिफारिशात हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। सबसे पहले नाजरीन, हमने अपनी गंदम की काश्त के अंदर जो चीज़ सबसे पहला एलिमेंट जिसको हमने मद्देनज़र रखना है वो है बीज की वैरायटी। जितनी अच्छी वैरायटी होगी उसकी पैदावार उसी वैरायटी के ऊपर मुनहसर कर रही होगी। तो हमें चाहिए कि हम जो मैक्सिमम कैपेसिटी वाली वैरायटीज़ हैं उनकी सिलेक्शन करें। तो मैं अब आपके साथ 4-5 वैरायटीज़ जिनके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, जो कि मैं माजी में खुद भी काश्त करता रहा हूँ और उनसे बहुत अच्छी पैदावार मैंने खुद हासिल की है, तो मैं उनमें आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे है अरूज 2022। इसकी जो कैपेसिटी है पैदावार की वो 65 से 70 मन तक आ सकती है। अगर आप इसके ऊपर थोड़ी मेहनत करें तो ये बहुत अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। उसके साथ अकबर है। अकबर 4-5 साल से जो है एक अपना इसने नाम पैदा किया हुआ है और बहुत ही अच्छी इसकी पैदावार आ रही है और ये हर तरह की ज़मीनों में कामयाब है। तो जनूबी पंजाब में अकबर इस वक्त टॉप पे जा रही है। उसके साथ दिलकश, इसकी भी जो पैदावारी कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 65 से 70 मन तक है। इसके साथ सुबहानी है, फखरे बखर है। फखरे बखर थोड़ी पुरानी हो गई है लेकिन फिर भी इसका बहुत अच्छे पैदावार आ रही है। साथ बखर स्टार है। बखर स्टार भी जो है इसकी भी एक अपना नाम है, ये भी बहुत अच्छी पैदावार दे रही है। ये 4-5 वैरायटीज ऐसी हैं जिनमें से आप अपनी ज़मीन के हिसाब से कोई भी वैरायटी जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके साथ अगर आप 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक काश्त कर रहे हैं गंदम, तो उसमें आपने शरह बीज जो है वो पर एकड़ 45 से 50 केजी इस्तेमाल करना है। बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ग्रेड शुदा बीज होना चाहिए। जे बीज जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीज की क्वालिटी के ऊपर ही आपका अगाव जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। जितना अच्छी क्वालिटी का बीज होगा वो उतना ही ज्यादा उसका अगाव बेहतरीन होगा। तो उसके साथ आपने इसको काश्त किस तरह से करना है। अगर आप 20 अक्टूबर से गंदम को काश्त कर रहे हैं तो आप इसको बजरिया वतर भी काश्त कर सकते हैं कि अपनी ज़मीन को अच्छी तरह से पानी लगा के वतर आने के ऊपर आप उसको काश्त कर सकते हैं। गपछट के जरिए से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं जो पर्सनली रिकमेंड करता हूं, अगर तो आप 20 अक्टूबर से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं गंदम की काश्त, तो आप अपनी ज़मीन को पहले तो अच्छी तरह से हल चला के फिर उसकी रोनी करें, पानी लगाएं उसको और वतर के ऊपर उसको काश्त करें। 30 अक्टूबर तक आप इस तरह से काश्त कर सकते हैं। फिर 30 से जो 20 नवंबर तक है ये आप इसको सूखी जमीन के अंदर बजरिए गपछट जो है आप इसको भी काश्त कर सकते हैं। गपछट के जरिए से भी गंदम की पैदावार बहुत अच्छी और इसका गाँव बहुत अच्छा नजर आ रहा होता है। तो अब आपने इसमें खादों का प्लान क्या रखना है। खादों का जो प्लान है, जिस वक्त आपने अपनी गंदम को काश्त करना है उस वक्त आप 1.5 बोरी डीएपी बवक्ते काश्त अपनी जमीन के अंदर उसका छटा करके, साथ बीज का छटा करके आप उसको इस तरह से दे सकते हैं। और उसके साथ अगर आप एसओपी जो है एसओपी का एक थैला और उसके साथ जिंगरो के नाम के से जो जिंक आ रहा होता है आप उसका भी छटा कर सकते हैं। छटा करके आप अपनी गंदम को काश्त कर लें और जब 20 से 25 दिन के बाद आपने पहली आपाशी करनी है तो उस वक्त आपने 1.5 बोरी यूरिया जो है वो उसको देनी है। और साथ अगर आप सल्फर ऐड कर लें तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 2 केजी सल्फर पर एकड़ आप उसको फ्लड कर सकते हैं यूरिया के साथ। और नाजरीन, दूसरी जो आपाशी होगी उसके ऊपर आप 1 बोरी कैन गवारा भी दे सकते हैं। तो नाजरीन, जितनी ज्यादा खादें आप स्टार्ट में पौधे को दे देंगे गंदम की काश्त के वक्त, वो उतनी ज्यादा टिलरिंग करेगा। अमूमन होता क्या है कि हम लोग सबसे पहले वेट करते हैं कि हमारी गंदम का उगाव हो जाए, फिर उसके बाद हम अपनी खादों का जो सिस्टम है वो स्टार्ट करते हैं, खादों का प्लान शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी ज्यादा खादें आप स्टार्ट में देंगे, पौधा जितनी ज्यादा खुराक लेगा वो उस उतनी ही तेजी से टिलरिंग करेगा। ड्रिलिंग सिर्फ उसी वक्त हो सकती है जिस वक्त पौधे को तमाम जरूरी अज्जा जो हैं, जिसमें फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है,
जिंक है, ये पोटाश है, ये जितनी ज्यादा खुराकी अज्जा पौधे को स्टार्ट में मिल जाएंगे वो उतनी ज्यादा ट्रिलिंग करेगा और उसका झाड़ भी बहुत अच्छा बनेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि पहले 2-3 जो आप पाशी हैं उसके ऊपर आप अपनी गंदम की जो खाद है वो उसको मुकम्मल कर लें। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।